Hello and welcome to my programming channel, Programming for Anyone and Everyone. अब हम पहुंचे अपने 12वें मॉड्यूल में इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ये स्टैक्स का एक बहुत अच्छा यूज है और एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं इसके लिए भी ये यूज होता है, तो इसके बारे में पढ़ते। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है 10+3। ऐसा सिंपल सा कुछ भी हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 + 9 - 13 हो सकता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनफिक्स से इस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर। इनफिक्स का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन में ऑपरेटर को नंबर के बीच में लिखा जाता है। जिन दो नंबर्स पे ऑपरेटर बोलते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेटर, तो जिन दो नंबर्स के ऊपर उसने काम करना है उन दोनों के बीच में नंबर को रख दो, जैसे कि 10+3। और पोस्ट फिक्स इससे अलग होता है। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है 10 3 प्लस, यानी जिस ऑपरेटर को एक्ट करना है नंबर पे, पहले नंबर्स लिख दो फिर ऑपरेटर लिख दो। ये बिल्कुल उल्टा है उसका। तो कंप्यूटर को अगर मैं एक एक्सप्रेशन दे दूंगा इवैल्यूएट करने के लिए, जैसे कि 10+3, तो वो क्या करेगा, पहले उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेगा। ये स्टेप 1 है। और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका आंसर निकालेगा कि उसका कैलकुलेट करके बनता क्या। तो कंप्यूटर जो है ना, इन फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में मुश्किल फेस करता है। इसीलिए 2 स्टेप प्रोसीजर बनाया गया कि पहले इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लो, फिर पोस्ट फिक्स को इवैल्यूएट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसे ही 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ना पिछले वाले से। एक है 10+3 मल्टीप्लाइड बाई 7 और एक दूसरा है 10+3 ब्रैकेट में लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय 7, ये भी है। तो अगर पहले वाले एक्सप्रेशन को हम देखें तो इसमें क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन हो। ये बॉड मास के रूल के हिसाब से है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, और हमने भी एक वीडियो में ये बॉड मास वाला प्रिंसिपल समझाया। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया 21 और 10+21 हो गया 31। तो आंसर आ गया 31। और ये अगर हम ब्रैकेट डाल दें, 10+3 के आसपास ब्रैकेट्स डाल दें, तो आंसर चेंज हो जाएगा। फिर पहले एडिशन होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, ब्रैकेट लगाने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, आंसर चेंज हो जाता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और ऐसे ही पोस्ट फिक्स फॉर्म उस एक्सप्रेशन का वो भी चेंज हो जाता है। जो पोस्ट फिक्स में एक्सप्रेशन बनता है वो भी चेंज हो जाता है। तो आगे देखते ही ये होता क्या। अब पोस्ट फिक्स को बोलते हैं रिवर्स पोलिश नोटेशन, RPN बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो नंबर्स है उनके बाद ऑपरेटर को लिखा जाए। 10+3 मल्टीप्लाइड बाई 7 जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है, उसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनता है 10 3 7 स्टार प्लस। और जो सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखाया 10+3 ब्रैकेट्स में और मल्टीप्लाइड बाई 7, इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनता है 10 3 + 7 स्टार। तो दोनों में फर्क है। अब पोस्ट फिक्स में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ब्रैकेट के इफेक्ट को कंसिडर करके ही पोस्ट फिक्स में बनाया जाता। और यहाँ तक हमने आपको यह समझाया कि कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली इन फिक्स ऑपरेटर्स, इन फिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना, इवैल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए पहले उसको पोस्ट फिक्स में कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद उसको कैलकुलेट। तो 2 स्टेप ये प्रोसीजर है। अब दोनों स्टेप्स के एल्गोरिथम हम आपको दिखाएंगे, पहले समझाएंगे फिर दिखाएंगे। दोनों में ये स्टैक काफ़ी यूज होती है। तो स्टैक का ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है। पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर्स का वीडियो बनाया था जिसमें स्टैक आपको शॉर्ट में समझाएगी, पर जब स्टैक के यूज की बात होती है, एक्चुअल रियल लाइफ यूज की, तो उसमें इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स काफी पॉपुलर एग्जांपल दिया जाता है। इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले स्टैक यूज होती है, फिर सेकंड स्टेप में जब पोस्ट फिक्स को कैलकुलेट करते हैं कि आंसर क्या आएगा, तभी स्टैक यूज। तो हर एक ऑपरेटर की अपनी एक प्रायोरिटी होती है बॉड मास के रूल के हिसाब से, जो कि प्री डिफाइंड होती है मैथ्स। जैसे कि स्टार हो या डिवाइड का साइन हो, इसकी प्रायोरिटी होती है 2, मतलब हायर प्रायोरिटी होती है।
और प्लस और माइनस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की लोअर प्रायोरिटी होती है 1। इस प्रेसिडेंस टेबल को हम यूज करेंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में। अब अगर इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है तो उसका एल्गोरिथम क्या है? पहले आपको ब्रीफ में एल्गोरिथम समझा रहे हैं, फिर उसके बाद एक्चुअली करके भी दिखाएंगे कि कैसे करूँ। हमें लेफ्ट से राइट में जाना होता है। जो इन फिक्स ऑफ एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसके लेफ्ट से स्टार्ट करके एंड तक जाना हो। अब जैसे जैसे जो चीज है उसका एक रूल होता है कि अगर नंबर आ जाए तो क्या करना, अगर कोई ऑपरेटर आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई ऑपरेटर आ जाए तो क्या करना, उसका एक रूल होता है। ब्रैकेट आ जाए तो क्या करना है। तो इन रूल्स को हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। अगर नंबर आ जाए तो सीधा उसको आउटपुट में लिख दो, यानी आउटपुट में जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन रहा है उसमें डाल। अगर कोई ऑपरेटर आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए, तो क्या करना है, उसको स्टैक में डालना है। लेकिन स्टैक में डालने से पहले चेक करना है कि क्या स्टैक में ऑलरेडी उससे पहले कोई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी उससे करंट ऑपरेटर से ज्यादा हो। तो हायर प्रायोरिटी वाले कोई ऑपरेटर है, अगर नहीं है तो सीधा इस ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर। और अगर है तो क्या करो, उन सारों को एक एक करके पॉप कर दो और आउटपुट में लिखते जाओ। अब अगर ओपन ब्रैकेट आ जाता है एक्सप्रेशन में तो ओपन ब्रैकेट का रूल होता है कि उसको सीधा स्टैक में डाल। अगर क्लोज ब्रैकेट आ जाता है तो उसका रूल ये होता है कि जब तक ओपन ब्रैकेट नहीं आता स्टैक में तब तक पॉप करते जाओ और जो कुछ पॉप हो रहा है वो सारा आउटपुट में लिखते जाओ। और लास्ट में क्या करो, लास्ट में पूरी स्टैक खाली कर दो, एक एक पॉप करके आउटपुट में लिख। यह तरीका है कन्वर्ट करने का। अब आगे हम इसको और डिटेल में समझ। तो 10 + 3 ब्रैकेट्स में और मल्टीप्लाइड बाय 7 ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब सबसे पहले इसमें ब्रैकेट आया तो हमने ब्रैकेट का रूल ये था कि स्टैक में सीधा डाल दो, तो स्टैक में हमने सीधा डाल दिया। अभी आउटपुट हमारी खाली है, अभी इसमें कुछ नहीं आया है। आउटपुट मतलब जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन रहा है। और अब हम आगे चलते हैं। अब आ गया 10। तो 10 का रूल ये है कि नंबर है सीधा आउटपुट में डाल दो। अब आ गया प्लस का साइन, तो प्लस का साइन सीधा ऑपरेटर है, सीधा स्टैक में डाल दो। और कोई ऑपरेटर अभी हायर प्रायोरिटी का है नहीं इधर, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब 3 आ गया, तो 3 भी नंबर है, तो नंबर का रूल है सीधा आउटपुट में डाल दो। तो हमने यहाँ आउटपुट में डाल, स्टैक में नहीं डालते नंबर। अगर ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट आए तो उसको पहले स्टैक में डालते हैं, या कोई ऑपरेटर है उसको भी स्टैक में डालते हैं। लेकिन अगर नंबर आए तो सीधा आउटपुट में डाल दें। और ये जो बाकी के होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये जब स्टैक से निकलते हैं तो आउटपुट में जाते हैं। अब हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आ गया। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है जितना कुछ भी ओपन ब्रैकेट तक स्टैक में है उस सारे को पॉप करके आउटपुट में लिख दो। यहाँ पर क्या है, प्लस है सिर्फ, तो प्लस को पॉप करके हमने आउटपुट में लिख दिया। ये देखो ऐसे आ गया, ये प्लस जो है पॉप होके आउटपुट में आ गया और स्टैक खाली हो गया। अब मल्टीप्लाई का साइन आया तो मल्टीप्लाई को सीधा स्टैक में डाल। अब लास्ट बचा 7, तो 7 नंबर आया सीधा आउटपुट पे डाल दिया। अब क्योंकि एक्सप्रेशन पूरा खत्म हो गया तो लास्ट में स्टैक में जो कुछ बचा उसको पॉप करके आउटपुट में डाल। तो ये यहाँ तक हमारा पूरा जो एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो चुका है। 10 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इसका बना है 10 3 + 7 स्टार। ये पोस्ट फिक्स नोटेशन में इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की राइटिंग है। जो हमने इन फिक्स में स्टार्ट किया था उसको अब हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग अ स्टैक और एज पर रूल्स दैट वन गिवन टू अस। ये कन्वर्ट हो गया। अब पहला स्टेप हमारा यहाँ पूरा हो गया। अब इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे वो हम। अब ये हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया 10 3 + 7 स्टार, सेम वही वाला। और स्टैक अभी खाली है, इसमें भी स्टैक यूज होता है, सेम स्टैक इसमें भी यूज होता। अब पहले सबसे इसमें 10 आया, तो इसमें 10 का रूल ये होता है कि इसमें नंबर्स को स्टैक में डालना हो। तो 10 जैसे ही आया उसको स्टैक में डाल। तो ये हमने 10 को स्टैक में डाल दिया और बाकी जो एक्सप्रेशन बचा है वो हमने यहाँ लिख लिया। अब आया 3, तो 3 नंबर है भाई, तो इसको भी सीधा स्टैक में डाल। ये सिंपल है। अब आया प्लस,
तो जब इसमें जब कोई भी ऑपरेटर आएगा ना, तो स्टैक में से 2 नंबर पॉप करके उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी आया डिवाइड करके फिर से स्टैक में पुश कर दें। तो यहाँ 10 और 3 ऑलरेडी स्टैक में है, तो प्लस आया, तो हम 10 + 3 करके स्टैक में 13 डाल दें, तो ये आ गया 30। अब 2 ही बचे हैं, 7 और स्टार। तो अब 7 आया है, तो 7 को सीधा स्टैक में डाल देंगे। अब लास्ट बचा मल्टीप्लाई, तो ये 13 और 7 को पॉप करके मल्टीप्लाई करके पुश कर देंगे। तो पुश हमने कर दिया, 91 हो गया। ये हमारा आंसर है, क्योंकि अब इनपुट खाली होगी तो स्टैक में से पॉप कर लेंगे, 91 हमारा आंसर है। तो आई होप कि ये 2 स्टेप्स आपको काफ़ी क्लियर हो गया होंगे। पहली बात तो ये कि पोस्ट फिक्स होता क्या है, फिर सेकेंड ये कि इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में क्यों कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली पोस्ट फिक्स को इवैल्यूएट, इन फिक्स को डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो कन्वर्ट कैसे करना है उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उसको कैलकुलेट करना है, उसके भी कुछ स्टेप्स और रूल्स हैं। अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो एक बार इसको शुरू से वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप पेपर पेंसिल लेके थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आगे हम और प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, डोंट वरी। इस कॉन्सेप्ट को और हम एलाबोरेट और क्लैरिफाई करें। अब अगर हमारा ये एक्सप्रेशन होता 10 + 3 × 7, यानी कि ब्रैकेट नहीं होता, तो इस केस में क्या करना होता कि पहले 10 को आउटपुट में लिख लेते सीधा, फिर प्लस को स्टैक में डाल देते, फिर 3 को आउटपुट में लिख देते सीधा, फिर जब स्टार वाला जब आता तो स्टार को मल्टीप्लाई को हमें चेक करना होता कि पहले जो ऑपरेटर पड़ा हुआ है स्टैक में वो कम प्रायोरिटी का या ज़्यादा प्रायोरिटी का स्टार से। अगर स्टार से कम प्रायोरिटी है तो ओके है, पड़ा रहने दो, उस स्टार को भी पुश कर। अगर प्रायोरिटी उल्टा है तो प्लस को पॉप कर दो और स्टार को पुश कर दो, फिर प्लस जो है वो आउटपुट में आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्टार की प्रायोरिटी है 2, मल्टीप्लाई की 2 है और प्लस की 1 है, तो 1 प्रायोरिटी के ऊपर 2 वाला बैठ सकता, तो हमें पॉप करने की जरूरत नहीं। आप 2 हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं यहाँ, तो आप थोड़ी कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, हमारे साथ अच्छे प्रोग्रामर बनते जाइए और हम आपको अच्छे प्रोग्रामर बना रहे हैं। तो इन 2 एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके देखिए कि ये पोस्ट फिक्स में कैसे बनता है। या पॉज कर दीजिए वीडियो, इन दोनों को कन्वर्ट करके देखिए, जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ पहले दिए गए रूल्स को कंसल्ट कीजिए, तो रूल के हिसाब से क्या करना है, और फिर ऐसे उसको कन्वर्ट कर दीजिए। सोल्यूशन मैंने यहाँ दे दिया आपको। जो पहला वाला एक्सप्रेशन है उसका आंसर 44 है, और पोस्ट फिक्स में क्या बनता है वो मैंने दे दिया। एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी करेक्ट है, वो भी मैंने आपको दे दिया। ऐसे ही दूसरे वाले का आंसर 263 है, और पोस्ट फिक्स में क्या बनता है वो भी मैंने आपको दे दिया। अब हम आपको लाइव इन फिक्स है पोस्ट फिक्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन करके दिखाएंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये हमारा एक्सप्रेशन है जो हमें कन्वर्ट करना है। ये हमारी स्टैक है, शुरू में ब्लैंक है, और यहाँ हम आउटपुट को लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले है 3 क्योंकि नंबर है, ये सीधा आउटपुट पे चला गया। अब प्लस आ गया, प्लस क्योंकि ऑपरेटर है तो स्टैक में चला जाएगा। अब 7 आया, लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं और एक एक करके कैरेक्टर को चेक करते जा रहे हैं। अब 7 आ गया, तो 7 नंबर है तो सीधा आउटपुट में चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया, मल्टीप्लाई क्योंकि ऑपरेटर है तो स्टैक में जाएगा, लेकिन स्टैक में पहले जो पड़ा हुआ है उसके साथ कंपेयर होगी प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसलिए सीधा स्टैक में चला जाएगा। अब आ गया 9, तो 9 नंबर होने की वजह से सीधा आउटपुट में चला जाएगा। अब माइनस का साइन आया, अब माइनस जो है उसकी प्रायोरिटी कम है स्टार से, तो ये दोनों हम पॉप कर देंगे। पहले स्टार पॉप होगा क्योंकि हम ऊपर से नीचे पॉप करते हैं, फिर प्लस पॉप होगा। ये दो प्लस ये दो पॉप हो जाएंगे और इनकी जगह पे यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आया 2,
तो 2 हमने आउटपुट में लिख दिया, नंबर था। अब आया मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई का साइन प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सीधा स्टैक में चला जाएगा। अब ओपन ब्रैकेट आया, तो ओपन ब्रैकेट स्टैक में चला जाएगा। अब आया प्लस, तो प्लस भी इसके साथ स्टैक में चला जाएगा। अब आया क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट सीधा स्टैक में जाएगा, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट जब आ जाता है तो ओपन ब्रैकेट तक जितना भी कुछ होता है वो पॉप हो जाता है। तो ये सारा पॉप होके आउटपुट में आ गया, लेकिन ब्रैकेट्स कभी आउटपुट में नहीं आते क्योंकि पोस्ट फिक्स में ब्रैकेट होते ही नहीं। तो प्लस का साइन सीधा आउटपुट में आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन हमारा खत्म हो चुका है, पूरा एक्सप्रेशन खत्म हो गया। अब स्टैक में जो बाकी बचा है वो सारी चीज़ें पॉप होके एक एक करके आउटपुट में आ जाएगी। तो ये पॉप हो गई और ये स्टैक एम्प्टी हो गई। अब ये जो बचा ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। अब हमने कोडिंग स्टार्ट कर दिया। पहले हम कोडिंग करेंगे कि इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कैसे करना है। तो कोडिंग काफ़ी सिंपल है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो कोडिंग कोई खास मुश्किल नहीं है। पहले हम एक प्रेसिडेंस नाम का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और डिपेंडिंग ऑन की ऑपरेटर प्लस माइनस है तो हम 1 रिटर्न कर देते हैं। उसकी प्रायोरिटी मैंने शुरू में आपको बताया था, प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से प्रायोरिटी रिटर्न करनी है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो 2 प्रायोरिटी उसकी होती है, वो रिटर्न कर देते हैं। ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब हम आगे चलते हैं, इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कैसे करना है वो कोड, और एक्सप्रेशन हमें जो है वो पैरामीटर में दिया गया। तो शुरुआत में हम स्टैक को भी एम्प्टी से इनिशियलाइज कर देते हैं और आउटपुट को भी एम्प्टी से इनिशियलाइज कर देते हैं। i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन के लेफ्ट से, एकदम 0 एलिमेंट से, और एंड तक जाएंगे जब तक i लेस देन लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन है तब तक खींचते जाओ। अब हमने कैरेक्टर निकाल लिया, कैरेक्टर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन i वाली पोजीशन पे जो कैरेक्टर था उसको निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये कैरेक्टर कोई नंबर है। इस डिजिट से हमने चेक कर लिया, अगर डिजिट है तो इसके आगे और डिजिट्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा 12 + 3 और हम शुरू में है तो हमें डिटेक्ट हो जाएगा 1। तो 1 की भी डिजिट है तो हमें नंबर को पूरा एक साथ करना है। तो हमें तब तक पढ़ते जाना है जब तक डिजिट्स आ रहे हैं। तो 12 पूरा पढ़ा जाएगा क्योंकि हमने लिखा था 12 + 3। तो 1 पे भी हम पहुँचे पर हमें नंबर पूरा करना है। तो जब तक डिजिट्स आ रहे हैं तब तक पढ़ते जाओ। तो हमने नंबर को शुरुआत में ब्लैंक से इनिशियलाइज कर दिया और चेक कर रहे हैं कि i अगर एक्सप्रेशन की लेंथ से छोटा और अगर करंट जो लेटर है वो डिजिट है तो नंबर में अपेंड करते जाओ, जितने भी डिजिट्स आते जाए अपेंड करते जाओ और हर बार i को 1 बढ़ाते जाओ ताकि अगली बार अगला कैरेक्टर कंसिडरेशन में आए। जैसे ही ये लूप खत्म हो जाता है, यानी डिजिट के अलावा जैसे कुछ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ आ जाता है या ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कुछ आ जाता है, तो हमने इस लूप से एग्जिट कर दिया और आउटपुट में वो नंबर अपेंड कर दिया। वो ज्वाइन करके नंबर को, जितने भी डिजिट्स थे उन सारों को ज्वाइन कर दिया और आउटपुट में अपेंड कर दिया। तो ये हमारा पहला रूल यहाँ फिनिश हो गया कि अगर नंबर आ रहा है इनपुट में तो उसको सीधा आउटपुट में लिख। ये पहले रूल की कोडिंग है और इसमें मेन समझने वाली बात ये है कि अगर नंबर आता है तो हमें तब तक चलते रहना है जब तक हमें नंबर्स मिलते जा रहे हैं। जैसे कि 12 + 3 आया था तो 12 को पूरा नंबर जब हमारे पास आ जाए तब हमें आउटपुट में अपेंड कर। अब अगर कैरेक्टर सेकंड रूल हमारा ये है कि अगर ओपन ब्रेस आ जाए तो सीधा का सीधा स्टैक में अपेंड कर। थर्ड रूल ये है कि अगर क्लोज ब्रैकेट आए तो क्या करना था, याद करिए। क्लोज ब्रैकेट आए तो जब तक ओपन नहीं आता स्टैक में तब तक पॉप करके आउटपुट में डालना। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं जब तक स्टैक में कुछ ना कुछ है और स्टैक के टॉप पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आया तब तक स्टैक से पॉप करो और आउटपुट में अपेंड कर दे। तो ऑल्सो डॉट अपेंड स्टैक डॉट। अब अगला रूल हमारा ये है कि अगर ऑपरेटर आ जाता है तो ऑपरेटर का क्या है, स्टैक के टॉप पे चेक करो कि कोई ऑपरेटर तो नहीं है। अगर ऑपरेटर है स्टैक के टॉप पे तो स्टैक के टॉप वाले ऑपरेटर की और करंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को कंपेयर करो। अगर स्टैक के टॉप वाले ऑपरेटर की कम है तो इस करंट कैरेक्टर को भी स्टैक में पुश कर, वरना तब तक पॉप करो जब तक
सारे ऐसे ऑपरेटर्स खत्म नहीं हो जाते और पॉप कर करके आउटपुट में डालते जाओ और लास्ट में अपना करंट वाला जो ऑपरेटर है उसको स्टैक में पुश कर दो। तो वाइल स्टैक एंड प्रेसिडेंस स्टैक -1 मतलब टॉप की प्रेसिडेंस अगर ज्यादा है करंट प्रेसिडेंस से, करंट कैरेक्टर की प्रेसिडेंस से, तो स्टैक को पॉप करो और आउटपुट में अपेंड कर दो और लास्ट में करंट कैरेक्टर को यानी करंट ऑपरेटर को स्टैक में ऐड कर। अब ये चाहे ओपन ब्रैकेट हो, चाहे क्लोज ब्रैकेट हो, चाहे ऑपरेटर हो, इन सब की लेंथ 1 ही होती है। तो लास्ट में हमने आई को 1 से 1 बढ़ा दी। अगर नंबर था तो हम नंबर में आई को ज्यादा बढ़ाते थे, जितने डिजिट्स होते थे नंबर में उतने ही बढ़ाते थे आई, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 1 बढ़ाया। अब लास्ट में स्टैक में जो कुछ भी पड़ा है वो अपेंड कर दो आउटपुट में और लास्ट में रिटर्न कर दो, सारी आउटपुट को ब्लैंक से ज्वाइन करके रिटर्न कर दो। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, जैसे कि हमारे स्टेप्स थे वैसे ही हमने कोडिंग करी है। तो स्टेप्स अगर आपने थोड़े ध्यान से पढ़े, थोड़े रिवाइज किए तो कोडिंग में कोई मुश्किल आपको लगेगी नहीं, बहुत ईजी कोडिंग। अब यहाँ पे हमने आपको चला के दिखाया है 3 + 7 × 9 - 2 × 4 + 7 करा और उसका जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आया वो हमने आप दिखा। तो आप भी यहाँ पर प्रोग्राम बनाएं, कुछ थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन करें। अच्छा, अब सेकंड स्टेप की कोडिंग है कि पोस्ट फिक्स को इवैल्यूएट कैसे करें। वो सेकंड स्टेप की कोडिंग अब हम आपको दिखा रहे हैं, सिमिलर ही है, सिर्फ रूल्स थोड़े से डिफरेंट है, बाकी तो सब सिमिलर ही है। स्टैक को एम्प्टी से इनिशियलाइज कर दो। अब इसमें क्योंकि हमें स्पेस दी गई है बीच में, जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था ना उसमें हर एक चाहे नंबर हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो स्पेस से सेपरेटेड होता है। तो उस पूरे एक्सप्रेशन को हमने स्पेस से स्प्लिट कर लिया। अब एक एक करके उसको देखा कि क्या है। अगर डिजिट है तो सीधा का सीधा स्टैक में डाल दो। इस वाले जो सेकंड वाला जो प्रोसीजर है ना उसमें नंबर्स को सीधा स्टैक में डालते हैं। अगर ऑपरेटर आया इनपुट में तो 2 नंबर्स को स्टैक से पॉप करो, उनके ऊपर जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो करो और जो आंसर है उसको फिर से पुश कर। फिर लास्ट में जो लास्ट में बचा स्टैक पे वही हमारा आंसर है। तो रिटर्न स्टैक डॉट पॉप। तो ये भी काफ़ी, ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, अगर आपने ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हमने वही एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके यहाँ आपको दिखाया है, तो आंसर आ गया 40। थोड़ा सा ये समझने वाला वीडियो था, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद रूल्स को पढ़ के समझ के फिर आप कोड को समझ पाएंगे। लेकिन हर वीडियो ऐसा नहीं होता। अब ट्राई और एक्सेप्ट वाला नेक्स्ट वीडियो है, वो बहुत ही सिंपल वीडियो, तो हम वहाँ पर आपको वेलकम करेंगे। आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी व्यूअरशिप थोड़ी बढ़े। हमने बड़ी मेहनत करी है और हम चाहते हैं कि जनता तक ये पहुँचे, हर स्टूडेंट तक पहुँचे जो डिफिकल्टी फेस करता है, और उसको ये वीडियोस देख के ईजी से समझ आ जाए। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।